इमाम ज़ैनुल आबिदीन खानदान अहले बैत के रोशन और चमकते हुए चांद थे। आपका नाम अली और कुनियत अबुल हसन थी। ज़ैनुल आबिदीन और सज्जाद आपके अलकाब थे। ये लक़ब आपको कसरत इबादत और कसरत सजूद के बायस मिले थे। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे और हजरत अली और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पोते थे। करबला में जब चमन अहले बैत को तार तार कर दिया गया तो आप उस चमन के वाहिद फूल थे जो बाकी रह गए। आपसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे बढ़ी। एक मर्तबा आप हज पर तशरीफ ले गए। इत्तफाक से उसी साल बादशाह वक्त अब्दुल मलक का बेटा हशाम बिन अब्दुल मलक भी शाम के बड़े बड़े सरदारों के हमरा हज के लिए आया हुआ था। यह उस वक्त वली अहद था। हशाम बिन अब्दुल मलक तवाफ करने के बाद हजर अस्वद को बोसा देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हुजूम के बायस अपनी कोशिश में कामयाब न हो सका और हजर अस्वद को बोसा दिए बगैर ही वापस लौट आया। करीब ही उसके लिए एक कुर्सी बिछा दी गई जिस पर बैठकर वो तवाफ का नजारा करने लगा। इसी दौरान इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए और तवाफ करने के बाद हिजर अस्वद की तरफ बढ़े। सामीन, इमाम का हिजर अस्वद की तरफ रुख करना था कि उन्हें देखकर तमाम लोग आपके एहतराम में पीछे हट गए और आपने इंतहाई आसानी के साथ हिजर अस्वद को बोसा दिया। यह मंजर देखकर एक शामी सरदार ने हशाम से पूछा, ये कौन शख्स है जिसकी लोगों के दिलों में इतनी इज्जत है? हशाम आपको जानता था, लेकिन तकब्बुर और बुग़्ज़ अहले बैत की वजह से उसने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। इस मौके पर अरब का मशहूर शायर अबू फरास भी वहां मौजूद था। इस अमदन लाइल्मी के इजहार को देखकर उसके दिल में मौजूद अहले बैत की मोहब्बत जोश में आ गई और वो कहने लगा, मैं इनको जानता हूं। शामी सरदार ने उससे पूछा, ये कौन है? अबू फरास ने उसी वक्त अहले बैत के इस बुजुर्ग हस्ती की शान में एक कसीदा कह दिया। ये मोहब्बत और अकीदत भरा कसीदा सुनकर हशाम सख्त तैश में आ गया और उसने इस जुर्म की पादाश में अबू फरास को जेल में डलवा दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब इस वाक़ये की खबर हुई तो आपने 12,000 दिरहम इनाम के तौर पर अबू फरास के पास भिजवाए, लेकिन अबू फरास ने यह कहकर ये रकम लेने से इनकार कर दिया कि मैंने ये सब कुछ इनाम के लिए नहीं बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए किया है। लेकिन इमाम ने इस पैगाम के साथ इनाम दोबारा अबू फरास के पास भिजवा दिया कि हम अहले बैत जब किसी को कुछ अता कर दें तो फिर वापस नहीं लेते, लिहाजा तुम अपने पास रखो। अल्लाह ताला तुम्हारी नीयत से वाकिफ है और तुम्हें इसका अलहदा से अजर अता फरमाएगा। नाज़रीन, ये था आज का हमारा खूबसूरत वाक़या। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना या सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।